पुलिस स्टेशन के अंदर माहौल पूरी तरह गंभीर था। एसीपी के सामने एक लेडी कांस्टेबल हाथ में एक पेन ड्राइव और मोबाइल फोन लेकर खड़ी थी। उसने पूरी गंभीरता से कहा, सर, ये रही वो पेन ड्राइव और ये लेडी कांस्टेबल का मोबाइल। इन्हीं दोनों में वो वीडियो मौजूद हैं जिनमें टंडन परिवार को दहेज की मांग करते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। यही हमारे सबसे अहम सबूत हैं। एसीपी ने बिना समय गंवाए दोनों चीजें अपने हाथ में लीं और ध्यान से उन्हें देखा। उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि ये सबूत पूरे केस की दिशा बदल सकते हैं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इन दोनों को बहुत संभाल कर एविडेंस रूम में रखवाओ। जब तक कोर्ट में पेश नहीं किया जाता किसी भी हालत में इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कांस्टेबल ने सिर हिलाया और बोली, जी सर, अभी रखवाती हूँ। जैसे ही कांस्टेबल एविडेंस रूम की तरफ बढ़ी, पुलिस स्टेशन के एक कोने में खड़ी एक लड़की की नज़र उसी पेन ड्राइव पर टिक गई। उसकी आंखों में घबराहट भी थी और एक खतरनाक इरादा भी। उसने मन ही मन सोचा, यही मौका है। अगर किसी तरह ये पेन ड्राइव और मोबाइल मेरे हाथ लग जाएं, तो सारे सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। फिर न कोई वीडियो बचेगा और न ही कोई केस। विश्वास बच जाएगा। दास्ती कोमिश समाधि किया। और सबसे बड़ी बात, मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आखिर ये वीडियो बनाया किसने था और पुलिस तक पहुंचाया किसने। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह यह जानती थी कि पुलिस स्टेशन के अंदर चोरी करना आसान नहीं है। हर तरफ पुलिसकर्मी मौजूद थे। एक छोटी सी गलती उसे सीधे जेल पहुंचा सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ उसे यह भी पता था कि अगर ये सबूत कोर्ट तक पहुंच गए तो विश्वास और टंडन परिवार को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उसके लिए अब डर से ज्यादा जरूरी था उन सबूतों को खत्म करना। वह धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ी जैसे किसी सामान्य काम से इधर उधर घूम रही हो। उसकी नजर हर पल उस कांस्टेबल पर थी जिसके हाथ में पेन ड्राइव और मोबाइल था। वह सही मौके का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक पुलिस स्टेशन के बाहर से किसी केस को लेकर शोर सुनाई दिया। कुछ पुलिसकर्मी बाहर की तरफ दौड़ पड़े। लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि किस्मत ने उसका साथ देना शुरू कर दिया है। उसने कदम तेज किए और एविडेंस रूम की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वह कुछ ही कदम दूर पहुंची, एक सीनियर इंस्पेक्टर अचानक सामने आ गया। लड़की तुरंत रुक गई और अपने चेहरे के भाव बदलते हुए ऐसे दिखाने लगी जैसे वह किसी से मिलने आई हो। इंस्पेक्टर ने शक भरी नजरों से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने बिना घबराए जवाब दिया, सर, मैं बस अपने रिश्तेदार के बारे में जानकारी लेने आई थी। इंस्पेक्टर ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर दूसरी तरफ चला गया। लड़की ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका प्लान फिर अधूरा रह गया। उसने दूर से देखा कि कांस्टेबल एविडेंस रूम का दरवाजा खोल रही है। अगर एक बार ये सबूत अंदर जमा हो गए तो उन्हें निकालना लगभग असंभव हो जाएगा। उसने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। वह तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन तभी एक और कांस्टेबल सामने आ गया और बोला, मैडम, आप यहाँ नहीं जा सकती। ये सिर्फ पुलिस स्टाफ के लिए है। लड़की मजबूर होकर वहीं रुक गई। उसकी आंखों के सामने कांस्टेबल ने पेन ड्राइव और मोबाइल एविडेंस लॉकर में जमा कर दिए। भारी लोहे का दरवाजा बंद हुआ और ताला लग गया। उस पर लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने दांत भींच लिए और मन ही मन गुस्से से कहा, आज मौका हाथ से निकल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान लूंगी। मुझे किसी भी कीमत पर वो पेन ड्राइव और मोबाइल चुराने होंगे। टंडन परिवार को बचाने का और आरंभ को फंसाने का यही आखिरी रास्ता है। अगर ये सबूत कोर्ट तक पहुंच गए तो असी की और ये तो सब खत्म हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ विश्वास पुलिस लॉकअप में बैठा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या चल रहा है। तभी वही लड़की दूर से लॉकअप की तरफ देखती है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आता है। वह मन ही मन कहती है, डोंट वरी विश्वास, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चाहे मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर कितनी भी बड़ी चाल क्यों न चलनी पड़े, मैं तुम्हें हर हाल में बचाकर रहूंगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय पुलिस स्टेशन में मौजूद एक और शख्स उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। वह चुपचाप मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे लड़की की पूरी योजना का पता चल चुका था। अब सवाल सिर्फ इतना था कि पहले वार कौन करेगा, लड़की या फिर वह रहस्यमयी व्यक्ति। और अगर एविडेंस रूम का ताला सच में टूट गया तो आखिर शक किस पर जाएगा? यही सवाल अगले भाग में इस कहानी को और भी खतरनाक मोड़ देने वाला था।